नाइक, मैंने कहा फितना नाइक, क्या फितना नाइक, फितना नाइक। उसको तो मेरे ख्याल से जीते पड़ने चाहिए जो ये बात सुने, आपने कहा था डॉक्टर जाकिर नाइक, मैंने कहा फितना नाइक, बढ़ गया फितना अभी से पाकिस्तान में यार, और लड़ाइयां बढ़ेंगी और अभी चाहिए फिल फोर चाहिए, इस बात का एहतजाज करें और हमारे जितने भी मुफ्तियां हैं कराम है उनको चाहिए बाहर नहीं निकाले, उसके फतवा जारी करे और इनको शरई अदालत में लेके जाए, वरना उससे पहले इसको पाकिस्तान से निकाल दें। जाहिर बात है वो कितना है कि जैसे अब इतने लोग खड़े, मुझे किसी कंट्री में 201 मुल्कों में किसी ने भी उसको स्टेट गैस आज नहीं एक दिन के लिए बुलाया, पाकिस्तान ने 30 दिन के लिए बुला लिया यार, पूरे सदर वाली मेरे पैसे, ये कौम के पैसों से उसको भाई मेरी बात सुनो, उसको क्यों बुलाया जब हमारे पास अपने मौलाना मुफ्ती मौजूद है, इतने उलमा मौजूद है, इतने मदरसे मौजूद है, इस टाइम पे कौन है बंदा? को अच्छा समझ रहे हो? डॉक्टर इस्लाम से बड़ा कौन है जिसे मुसलमान किया हो इस टाइम? अच्छा जो चला गया उसका मतलब है अच्छा हो गया, दफन, ये बात ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, ये कहा कि जो क्या सुना फिर वो हमारी लड़की है वो पब्लिक की प्रॉपर्टी है, आप ये बर्दाश्त करेंगे? प्रॉपर्टी को जैसे मर्जी यूज किया जाए, प्रॉपर्टी का मतलब ही आपको पता, मैं कह तो रहा हूँ भाई प्रॉपर्टी। आप डिबेट हार गए, आप फिर बहस क्यों कर रहे हैं? आपको पता नहीं है एक चीज का, आप डिबेट हार गए, बात ना करें भाई आलिम अगर गलत बात करेगा तो उसका भी जवाब होगा। आलिम की बहन अलग है, आम बंदे की बहन अलग होती है, क्या बहनों में फर्क है? हाँ जी टैक्स देते हैं, हाँ जी टैक्स देते हैं, क्या टैक्स देते हैं भाई, बिजली पे दे रहे हैं, पानी पे दे रहे हैं, खाने पे दे रहे हैं, मेडिसिन पे दे रहे हैं, ट्रैवल पे दे रहे हैं। एक मिनट सिस्टर बात, स्टेट गैस कैसे आता है? आप ये होता है कि अगले की बात पहले सुने, आपने बात ही गलत कर दी है। हमारे टैक्स पे आया भाई, ये पानी की बोतल मेरे हाथ में, इसके टैक्स पे आया, अभी मैं बता रहा हूँ स्टेट बार अपनी भी बहन बेटी होगी, उसको क्यों ये वर्ड यूज करने की जरूरत है? पाकिस्तान को तो फिल फॉर उसको निकाल देना चाहिए, फेंकना चाहिए इंडिया की तरफ ही, ताकि इंडिया वाले वही उसको गिरफ्तार करेंगे। अगर इतनी अच्छी आदतें होती ना तो वो पीस टीवी कभी ना बंद होता। कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए। बाजारी औरत इतना सख्त लफ्ज, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ पब्लिक प्रॉपर्टी, लोग एतराज लेते हैं, मैं कहता हूँ इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास है नहीं। हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों दुनिया भर से, पूरे विश्व से जो गंदगी निकलती है वो जाकर के पाकिस्तान में उस गटर में जाकर के इकट्ठा हो जाती है। इसी तरीके की एक गंदगी, एक गटर छाप, एक टेररिस्ट भगोड़ा जाकिर नाइक जो है आजकल सुर्खियों में बना हुआ है, वो पाकिस्तान में जाकर के जो है अजीबोगरीब बयान दे रहा है। अपने ज्ञान का पिटारा उसने जो है आजकल पाकिस्तान में जाकर के खोला है। पाकिस्तानी पहले बहुत खुश थे कि उनका चचा जान जो है वो आ रहा है, जो भी इंडिया के खिलाफ बात करेगा तो वो या तो पाकिस्तानियों का अब्बा होगा, या उनका चचा होगा, या उनका फूफा, मौसा, जो भी है, मामा तो इनका होता नहीं है, तो वो इनका कुछ ना कुछ इनका समधी होगा। अब जो है जाकिर नाइक के जो बयान सामने आ रहे हैं, जाकिर नाइक ने जिस तरीके से पाकिस्तानियों को उनकी औकात उन्हीं के घर में जाकर के दिखाई है, वहां के देखिए औरत का सम्मान होना चाहिए, फिर चाहे वो कहीं भी रहते हो, पाकिस्तान जैसे गटर में ही क्यों ना रहते हो, मगर जाकिर नाइक जैसे भगोड़े ने, टेररिस्ट ने, आतंकी ने वहां पर जा करके उनकी महिलाओं को जो है अपमानित किया, उनके हुक्मरानों के सामने, उनकी जनता के सामने, अवाम के सामने जो है ऐसे भद्दे कमेंट्स किए हैं औरतों को लेकर के कि अब पाकिस्तानियों का गुस्सा जो है वो फूट पड़ा है। अब पाकिस्तानी फतवे जारी कर रहे हैं जाकिर नाइक के खिलाफ, उसके खिलाफ जो है सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं, जाकिर नाइक को उठा करके बाहर फेंकने की, पाकिस्तान से बाहर फेंकने की बातें हो रही हैं। क्या कुछ कह रहे हैं पाकिस्तानी, आइए आज की वीडियो में देखते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। एक तरफ 15-16 को जो है इंडिया की लीडरशिप पाकिस्तान में आई है, और दूसरी जानिब देखते हैं कि जाकिर नाइक जो है एज अ स्टेट गेस्ट 1 महीने के लिए पाकिस्तान में है। हर शहर जो है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी जो है वो विजिट कर रहे हैं, बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये बातचीत पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रही। वो कह रहे हैं कि भाई डॉक्टर जाकिर नाइक को पहली फुर्सत में निकालो। डॉक्टर जाकिर नाइक जिसका नाम है, इसका दूसरा नाम तो फितना नाइक होना चाहिए। फितना नाइक,
फितना नाई की हुआ पड़ा है। देखें इसकी हरकतें देखें, जी। इससे कौन सी इस तरह की किताब है दुनिया की जो इसने ना पढ़ी हो। सही बात देखिए है। इल्म को पढ़ के आप जाहिलियों वाली बात कर रहे हैं, जाहिलियत से भी आगे एक लफ्ज़ है, वो मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रहा, अब उससे भी आगे आप चलेंगे, आपको शर्म नहीं आ रही। आप सबसे पहले तो मुझे ये हैरानगी है कि स्टेट गेस्ट का मतलब क्या है, पाकिस्तानी जिसको मर्जी स्टेट गेस्ट बना देते हाँ, हैं। हमारे पास भी तो बहुत बड़े उलमा किराम है, हमारे पास भी बहुत बड़े स्कॉलर सही हैं, बात किस है। मुल्क में जाते हैं स्टेट गेस्ट और एक महीने के लिए आप और उनको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जो आप किसी के वज़ीर आज़म या सदर को आप देते हैं। इंडिया से भागा हुआ ठीक है, इंडिया से भाग गया, ठीक है, इंडिया ने उनको नहीं रखा, आपने अपने मुल्क में रख लिया और 2-3 दिनों के लिए आपने एक महीने भाई ये मतलब सच्चाई है, ये पाकिस्तान की असलियत है। मतलब कोई भी टेररिस्ट होगा, आतंकी होगा जिसने हिंदुस्तान में, इंडिया में मतलब लोगों को मारने की कोशिश की होगी, बम ब्लास्ट करने की कोशिश की होगी, यहाँ पे आर्मी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की होगी, हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की होगी, इंडिया के लोगों को मारने की कोशिश की होगी, उसे जो है आपके वहां पर जो भी आपका कोई गटर का सर्वोच्च जो भी होगा, मतलब नाली में जो गंदगी पड़ी होगी वो आप उसकी झोली में डाल देंगे। तो ये सच्चाई है भाई, इससे आप मुकर नहीं सकते। आप देखिए सामने दिख रहा है पूरा देश, पूरा मतलब वर्ल्ड देख रहा है कि किस तरीके की मतलब आओ भगत हो रही है, जाकिर जैसे गटर छाप उस जैसे आतंकी भगोड़े की आप किस तरीके से आओ भगत कर रहे हैं। के रखे और जहां वो जा रहा है कोई नया शोशा छोड़ रहा है, नया कोई फितना, उसको ये शर्म नहीं आ रही कि पाकिस्तान के हालात तो पहले बड़े नाजुक से है। देखिए सियासी हालात हमारे नाजुक हुए पड़े, मजहबी हमारे नाजुक हुए पड़े, इकोनॉमी हमारी इस तरह की बेड़ा, और ये देखिए इस तरह की बातें उसको देखिए आया प्यार मोहब्बत की बात करें, दीन की बात करें, वो क्या कभी लड़कियों को कह रहे हैं जो शादीशुदा नहीं है। इस अब अगर इसकी बेटी शादीशुदा नहीं है, जाकिर नाइक की अगर बहन नहीं है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, फिर अभी गंदी बात है, अभी मैं वर्ड यूज करूंगा, फिर पाकिस्तान के लिए ले आए आप। हमारे भी इधर बहुत लड़के घूम रहे हैं, इस तरह की क्यों बात कर रहे हैं आप? जाहिलों वाली बात कर रहे हैं आपने इंजील पढ़ी, तौरात पढ़ी, ज़बूर पढ़ी, आपने कुरान पढ़ लिया, आपने इंडिया के हिंदू निज़म की गीता आपने पढ़ ली, उसमें किसी में भी लिखा हुआ है कि कुंवारी औरत जो है वो प्रॉपर्टी है किसी की। में तो विमेन को गॉडेसेस माना जाता है, वो कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना इंडिया वाले, हमारे कुरान में कितनी रिस्पेक्ट है, उसको देख लो, आप मुसलमान है यार, आप उसको उस चीज को कर ले। सबसे बेस्ट वर्ड है पब्लिक प्रॉपर्टी, कहते इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास नहीं है। अब इससे तो बड़ा वो जाहिल इंसान नहीं, मेरा तो ख्याल है पाकिस्तानी कौम को एहतजाज करके उसको रातों रात निकाल देना चाहिए जाकिर नाइक को। इस बात में वो जाकिर नाइक को कहना क्या पड़ गया यार, औरतों के मुतल्लिक़ है जो शादीशुदा नहीं है, देखिए हमारे घर में भी है, उसकी अपनी भी बहन बेटी होगी, उसको क्यों ये वर्ड यूज करने की जरूरत है? पाकिस्तान को तो फिल फॉर उसको निकाल देना चाहिए, फेंकना चाहिए इंडिया की तरफ ही, ताकि इंडिया वाले वही उसको गिरफ्तार करेंगे। अगर इतनी अच्छी आदतें होती ना तो पीस टीवी कभी ना बंद होता, ठीक है, उनको भी पता है, बड़ी अच्छी फैन फॉलोइंग थी, सारी का बेड़ा कर लिया, और ये पाकिस्तान में आगे हरकतें कर रहा है, यूनिवर्सिटीज में जाके, यानी कि अब जो लड़कियां सुन रही है उसको, कुंवारी लड़कियां जो सुन रही है जिस यूनिवर्सिटी में या जहां पे भी चलेंगे, वो क्या पैगाम दे रहा है जी? आप मतलब कुंवारी लड़कियां जो भी है वो सारी अब पब्लिक की वो हो गई है, इसकी पुरजोर मजम्मत करनी चाहिए और फिल फॉर इसको निकाल देना चाहिए। पहले तो बड़ा लड़कियों ने निकले थे, अब तो मैं अब लड़कियों को कहता हूं जैसे आप निकले थे, मेरा जैसे मेरी मर्जी, वो तो निहायत गंदा लफ्ज़ था, हम उसके खिलाफ थे। अब आप जाकिर नाइक के खिलाफ निकले, उसको बोले इसको बाहर निकाले, इस बेगैरत इंसान को, इसको शर्म नहीं आई इसको ये बात करते हुए। जिला वतन इंडिया से भी तो भागा हुआ है ना। हाँ, इंडिया वालों ने इसे जिला वतन कर दिया। इंडिया तो कह रहे हैं हमारे हवाले करो। जिला वतन भाई की पॉइंट ये है कि एक बंदा जो तबलीग कर रहा है सारी, उसको तो आप इस तरह क्रिटिसाइज नहीं भाई, वो तबलीग में वर्ड क्या यूज कर रहे हैं आप? आज बात करें आप, आज ही मैं बता अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखें, आज पॉइंट बताया कि वो ये बात कर रहे हैं कि लड़कियां जो कुंवारी है ना, सीधी साफ अल्फाजों में ओ अवाम दी है प्रॉपर्टी, जो बड़ी बार सुना मैंने इसको, बड़ी बार सुना। ये नहीं है कि भी अगर वो उलमा है तो जो मर्जी चाहे बात कर दे। सर हमने सुना कि नहीं सुना, पाकिस्तान में तो सुना ना, पाकिस्तान में तो सुना। क्या जाकिर नाइक के बारे में क्या बताऊं यार, आप देखें वो सेव्स कर लिया, 14 साल में वो खतीब बन गया, फिर वो 16 साल में मुफ्ती बन गया, 21 साल में वो पीस टीवी का वो अमीर बन गया। अब तक उसे इंडिया में 2 लाख से ऊपर मुसलमान कर लिए, उसने ये मुसलमान कर लिए, तो उसका क्या ये मतलब ये वो मुसलमानों को ये कह रहा है ना, आपकी भी बहन है मेरी भी बहन है, अगर वो कुंवारी है तो वो क्या पब्लिक की प्रॉपर्टी हो गई? ये उसको जाकिर नाइक ने कहा, भैया आप सुने, आपको पता चले, उसे आज बात नहीं, आपने पूरा उसका बयान सुना है, आपने पूरा ही सुना है। एक बच्ची उठती है, वो शादी के एतबार से क्वेश्चन करती है, तो वो कह रही है कि मर्द को एक क्यों नहीं अलाओ और जो है ना 4 क्यों कर सकता है, ये उसका क्वेश्चन था। और जो लड़कियां शादी नहीं कर पाती, तो डॉक्टर साहब आप जरा रहनुमाई करें। तो उन्होंने कहा कि जो लड़कियां शादी जिनकी नहीं हो रही, वो दूसरी ऐसे मर्द से शादी करें जो पहले शादीशुदा है, मतलब खाना जंगी करा रहे हैं। देखिए एक मिनट में दूसरी जाने में सबसे पहले वो उलमा किराम थे, उसका जवाब क्या आना चाहिए? आपने जो मेरी बात सुनी, आपने अगर उसका पूरा लेक्चर या उसका कभी प्रीवियस उसका लेक्चर सुना हो ना डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में, उसका जो पॉइंट है कि इस्लाम में 4 शादियां क्यों जायज़ हैं, ठीक है, वो अगर हिंदू औरत है, वो बता रहा है कि बाकी मज़ाहिब के अंदर उनकी 4 से भी ज़्यादा उनके जो हिंदू पंडित हैं या उनके भगवान हैं, उन्होंने, ये मेन बात है। मतलब हिंदुओं को वो कन्वर्ट कर रहा है, फिर चाहे वो अपनी बेटी को ही कोठे पे क्यों ना बिठा दे, फिर चाहे वो मतलब पूरे कौम की बेटियों को जो है कुछ भी कह दे, वो दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि मतलब इसके आगे सब कुछ खत्म हो गया कि वो किसी हिंदू को, किसी हिंदू औरत को, हिंदू मर्द को जो है वो इस्लाम में लेके आ रहा है। अब आ रहा है, वो लोग जो है वो पता नहीं किस सोच के हैं, वो हिंदू क्या है, उन्हें वो हिंदू है भी कि क्या है पता नहीं।
लाखों लाखों शादियां की हुई हैं, ठीक है, हजारों शादियां की हुई हैं। ये आपको किससे कह दिया भाई? हिंदुओं के आप जाके स्टडी करें, उनके जो उन्होंने कितनी शादियां की हुई हैं, राइट। इस्लाम के अंदर 4 शादियां क्यों हैं, ठीक है। इस्लाम के अंदर आपको पता है, उसका आप जब पूरा लेक्चर सुनेंगे कि जो खवातीन है, ठीक है, उनके अंदर जो बीमारियां हैं या इनसे जो लड़ने की ताकत है, जो मेल बच्चा होता है उससे ज्यादा होती है, ठीक है। प्लस आप जैसे आप देखें कि आपकी ये तो उसने नहीं कहा। नहीं, देखिए ये आप इस बात को डिबेट, हमारा जस्ट ये है कि उसको ये वर्ड यूज करना नहीं चाहिए करना पाकिस्तान चाहिए, हाँ, नहीं करना में। किस ये उसे यूज किया है कि जो लड़कियां शादी नहीं कर रही वो पब्लिक की प्रॉपर्टी है, ये वर्ड यूज किया है। ये पब्लिक लेकिन चले सारे छोड़े। चाहिए उसको, एक मिनट, उसको ये बात करनी चाहिए थी कि भाई जो तलाकशुदा औरत है उसको ये बताना चाहिए कि दीन में ये हुक्म है कि वो सबसे पहले जो उसके घर में उसका देवर है, जेठ है, जिसको सादा अल्फाजों में समझाया जाता है, ये करे, वो निकाह करे, कोई रिश्तेदार निकाह करे। आप इसका मतलब है बेवा को तलाक याफ्ता को आप पब्लिक प्रॉपर्टी, तो आप उनको भी नहीं बता रहे, आप तो कुंवारियों को भी ये वर्ड यूज कर रहे हैं। आजकल क्या शादी कोई मोटी अपनी शादी, उसको दीन का बताना चाहिए। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताने सारी बातें छोड़ो। हमारे मुल्क के अंदर सर आप भी रिलीजियस लग रहे हैं। इस बात को मेरे ख्याल से पहले समराइज करते हैं। आप बताएं कि जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने बोला ये उन्हें बोलना चाहिए था, नहीं, मैंने उसका वो लेक्चर नहीं सुना, ठीक है। अगर उसने बोला कि इतनी ऑडियंस बोल रही है, मतलब सब लोग कहना है। अगर उसने ये बात की है कि खवातीन पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये बात गलत है, ठीक है। लेकिन अगर उसकी बात देखी जाए कि वो कॉल आ रही है जो, लेकिन सर यहाँ पर ये आपको भी निकाल के दे देंगे, जाकिर नाइक का गल जो है पब्लिक प्रॉपर्टी निकल आएगा। मुझे बताइए, पाकिस्तान के तो ऑलरेडी इतने मुफ्ती हैं, कारी है, उलेमा इकराम है, हमें तो 24 घंटे वेट करें, आप 24 घंटे वेट करें। और मेरा ख्याल है कि जहां जाकिर नाइक ने ये जवाब देके गलती की ना, ये लड़की को सवाल ही नहीं करना चाहिए था। इस तरह के जाहिल बंदे से, जिसने 4 से 5 दिन पहले ये कह दिया है कि जोन से मुसलमान जिस जानवर का गोश्त खाते हैं ना वो हलाल है, उनका यूरिन भी आपके लिए वो भी हलाल है, उनका गोबर भी हलाल है, ये भी उसे बयान कर दिया। पाकिस्तान ये जाके इंडिया में करे ना बात, वो तो वैसे ही इंडिया वाले, अब मैं क्या बात करूं, इंडिया वालों ने निकाला हुआ है इनको। वो ये वहां जाके बात करे ना, उठाएंगे इनको अपना भगवान मान लेंगे। वो ये जाहिलों वाला काम किया है। पाकिस्तान को एहतजाज कराने जाना चाहिए इसको पाकिस्तान से बाहर। नहीं, एज अ स्टेट गेस्ट इन्हें क्यों बुलाया, किसी और को जिसने बुलाया उसको ये इंडिया में ऐसे गटर छापों की, ऐसे जाहिलों की कोई जरूरत नहीं है भाई। और इसके जो है गिने चुने यहाँ पे रह गए हैं, उनका भी पक्का इलाज, पक्का उनका बंदोबस्त कर रहे हैं, उन्हें भी जो उठा करके वहीं भेजना है। आपको इनसे कुछ ज्यादा मोहब्बत है, इसीलिए तो भाई 30 दिनों के लिए आपने बुलाया। आप भुगत रहे हो तो आप क्यों, आपको दर्द हो रही है, क्यों आपके स्थान विशेष में आप आग लग रही है? कहें तो बरनौल भिजवा दें। आप ये बताएं, आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपने कितने लोगों को मुसलमान किया? आप मुसलमान, आपका रिलीजन क्या? आप मुसलमान हैं। आपने आज तक जिंदगी में कितने लोगों को मुसलमान किया? किसी एक गैर मुस्लिम को इस्लाम कबूल करना, अच्छा ठीक हो गया, ठीक है, ये इसका कोई दर्जा है कि नहीं? हम यहाँ इस दुनिया में क्यों आए? अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है और हम आपसे सल्लम की उम्मत है, ठीक है। हमारा सबसे ज्यादा क्या है, आप क्या करें, आप तबलीग करें, ठीक है। आपके पास, आप मुसलमान हैं, बड़ी अच्छी बात है। आप दूसरे लोगों तक इस्लाम की दावत को पहुंचाएं, ठीक है, और ताकि वो भी इस्लाम की तरफ रागिब हों। सबसे अफजल दीन कौन सा है? दीन इस्लाम है। मैं आपका ना बड़ा अच्छा मुसलमान है डॉक्टर जाकिर नाइक, हजारों को उसने मुसलमानी लाखों की किया। मैं बिल्कुल आपके इत्तेफाक करता हूं इस बात पे। मैं मानता हूं, आप मेरी बात सुने, आपने आपका पॉइंट आ गया मेरे पास, अब ये ले लें। इमाम हुसैन मुसलमान थे, पता है सबको। यजीद उस वक्त का सबसे बड़ा हाफिज था, उससे बड़ा कोई खुतबा नहीं दे सकता था। इमाम हुसैन ने जोहर भी पीछे पड़ी, असर भी पीछे पड़ी। आज नाम किसका जिंदा है? इमाम हुसैन का नाम जिंदा है ना। पॉइंट मैंने ले लिया आपसे, बात हक पे, जो मुस्लिम की बात नहीं करें हम। अब इसका मतलब है वो मुसलमान है तो वो किसी की भी बहन बेटी को ये कह देगा कि भाई कह दिया है, आपकी मेरी सबको उसे कह दिया है। और भाई पाकिस्तान में 90% अभी भी लड़कियां कुंवारी हैं। यही रीजन आ रहा है भाई, किसी की शक्ल, किसी का नाक टेढ़ा, किसी कोई मोटी है, कोई छोटी है, कोई, उसको बात ये करनी नहीं चाहिए थी पाकिस्तान में आके। भाई पहले कम हमारे इधर, पहले सुन्नी वाबी शिया पहले कम चल रहे हमारे अंदर, यही कर रहे हैं भाई। भाई यही अब पता क्या हो रहा है भाई, अहले सब उसको अहले हदीस में स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूँ, उसको फॉलो करते हैं। अब पता क्या होगा, अब सुन्नियों के पास ये आ गया, वो डॉक्टर जाकिर नाइक की बात को लेकर उनके भाइयों के सामने बैठ जाएंगे कि भाई आपका ये बात कह रहा है, और लड़ाई बढ़ जाएगी। वो यहाँ स्टेट गेस्ट है, उसको तो स्टेट गेस्ट किसी एक मुल्क में उसको, आप इतने लोग खड़े हैं, मुझे किसी कंट्री में 201 मुल्कों में किसी ने भी उसको स्टेट गेस्ट आज पाकिस्तान ने 30 दिन के लिए बुला लिया यार। पूरे सदर वाली मेरे पैसे, ये कौम के पैसों से उसको भाई मेरी बात सुनो, उसको क्यों बुलाया जब हमारे पास अपने मौलाना मुफ्ती मौजूद है, इतने उलमा मौजूद है, इतने मदरसे मौजूद है। इस टाइम पे कौन है बंदा? को अच्छा समझ रहे हो? डॉक्टर इस्लाम से बड़ा कौन है जिसने मुसलमान किया हो इस टाइम? अच्छा जो चला गया उसका मतलब है, अच्छा दफन कर देना चाहिए, चलता रहना चाहिए। इस टाइम में बात कर ये तो भाई ऐसी हो सबमिट हो रहा है अच्छे। मौलाना इलियास कादरी चले गए, जमात दावा के हाफिज सईद चले गए, चले जाएंगे ये भी, लेकिन इस तरह की हरकत किसी। अबे जाहिलो, गटर छापो, कुछ शर्म कर लो। मतलब आपकी बहन बेटियों को गलत बोल रहा है वो इंसान, मगर आपके लिए मतलब ये ज्यादा जरूरी हो गया है कि भाई उसने कितने मुस्लिम किए, कितने मुस्लिम किए हैं। वाह भाई, आपके लिए बिल्कुल इसी तरीके के लोग जो हैं वो आपके लिए परफेक्ट हैं। क्या बनेगा भाई आप लोगों का, क्या सोच है आपकी?
आपने कभी किसी मुफ्ती से सुना है? आपने नमाजें पढ़ते रहे, जुम्मे पढ़ते रहे, किसी ने सुना है कि प्रॉपर्टी है जो लड़की है वो कुंवारी जो है, किसी से सुना है? यार आप 2 घंटे से एक ही बात को भाई ये बात कोई बात नहीं आपके लिए। हमारी बहन बेटियों का हमारे पाकिस्तान में आके वो कह रहा है, मैं तो कह रहा हूँ उसी वक्त उसको चाहिए था, वो जहाँ से जाता होटल में ना जाता, उसको सीधा बिठाते। 12 साल की बच्चियों को भी कह रहा था कि वो नामहरम है। से वो आपके बजट पे पाकिस्तान आए हैं, इस बात का आपको हाँ जी टैक्स देते हैं, हाँ जी टैक्स देते हैं, क्या टैक्स टैक्स देते हैं भाई, बिजली पे दे रहे हैं, पानी पे दे रहे हैं, खाने पे दे रहे हैं, मेडिसिन पे दे रहे हैं, आप ट्रैवल पे दे रहे हैं। एक मिनट सिस्टर बात, स्टेट गैस कैसे आता है? आप ये होता है कि अगले की बात पहले सुने। आपने बात ही गलत कर दी है। हमारे टैक्स पे आया भाई, ये पानी की बोतल मेरे हाथ में, इसके टैक्स पे आया। अभी मैं बता रहा हूँ, शेर बार बोलें क्या कह रहे बोल रहा हूँ। आपका ये सवाल है कि आपके टैक्स के पैसों पे है। मैं कह रहा हूँ ये मैंने पानी की बोतल पी है, इसका जो टैक्स आएगा वो गवर्नमेंट के पास जाएगा, गवर्नमेंट अपने घर से ला के दे रही है, गवर्नमेंट के बाप का पैसा है, ये तुम्हारा और मेरा ही पैसा है। ये पानी पिया, इसमें मैंने 6 रुपए टैक्स दे दिया। ट्रम्प को बुला लेते हैं, वो नहीं आएगा गवर्नमेंट के ट्रम्प तो आ ही नहीं रहा। मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन बात ये देखिए ना, यही बात हो गई, यही बात होगी जाकिर नाइक की बात पे। आप ट्रम्प को लेके आए एक यहूदी को, मैं मुस्लिम के उसमें बात ये नहीं आ रहा। आपने मेरे मुंह से अभी तक नहीं सुना कि वो गैर मुस्लिमों की सपोर्ट कर रहा है। मैंने इस वर्ड पे एहतजाज कर रहे कि उसने क्यों किया, पाकिस्तान में, इंडिया में क्यों नहीं बात की? लाखों, इधर तो चंद एक सैकड़ों बात थी ना, उधर तो लाखों लोग होते हैं। इंडिया में कहता है लड़कियों को, वहाँ नहीं कह सकते, वहाँ तो बैन किया हुआ है ऑलरेडी। भाई स्टेट गैस को क्यों बुलाया? स्टेट गैस आ गया, उसका कोई खुद का बिजनेस वो तो आगे पाकिस्तान को रोस्ट करनी चाह रहे हैं कि मुझसे पैसे क्यों लिए? ये इन मुसलमानों से तो इंडिया बेहतर है, इंडिया 1000 टाइम बेहतर। नेक काम नहीं दे, कंपनी गाड़ियों की कंपनी है। इंडिया में कितने लोगों को मुसलमान किया? मुसलमान कर दिया तो आपने नहीं। अच्छा अगर मैंने किसी को मुसलमान नहीं किया, एक मिनट इधर लड़के, एक मिनट, मैंने बड़े मुतफिक है, इधर किसी से पूछ रहे कर दे मुतफिक खड़े। गैर मुस्लिम को मुसलमान किया ना, या मुसलमान पे आके मुसलमानों की गैरत क्या जा रहा है? वो आपकी गैरत नहीं जाग रही। मुझे ये बताइए, उसने लफ्ज जो बोले वो आपने सुने? वो लफ्ज आपने सुने जो उसने बोले? गैर मुस्लिम कंट्री में जाके वो मुसलमान कह रहा है, और मुसलमान कंट्री में आके जो है इज्जत को छा रहा है। ये आपको समझ में नहीं आ रहा? आपको ये नहीं नजर आ रहा? सिर्फ आपको ये नजर आ रहा है उसने गैर मुस्लिम में जाके मुसलमानों को मुसलमान किया। उसको लेकर सारे सर मेरी बात सुने, हमारे पास तो खुद इतने मौलवी मुफ्ती हैं, इनको बुलाने की क्या जरूरत थी? यही तो बात है। करने बैठ जाता है, और कोई बात नहीं है। आपकी बहन है, मेरी बहन है। आपकी बहन के बारे में कोई गलत लफ्ज बोला, आप बर्दाश्त कर सकोगे? आप बता बोल दिया तो क्यों बोला भाई? मुसलमान कंट्री में आके क्यों बोला? वहाँ पे जाके बोलता। अच्छा आलम का कहा, क्या आलम का मतलब क्या है? जो आलम गलत बोलता है तो उसका गलत का जवाब तो देना ना भाई। जहलों वाले काम करेंगे। आलम का काम होता है भाई, तू किसी मुफ्ती से बहस कर लेगा अगर वो गलत बोल देगा। सही है कि हमको वक्त के खलीफा से पूछ लेते हैं। इनको छोड़े हम बात करें। किस तरह के नॉलेज चाहिए? क्या चाहिए नॉलेज? बताएं किस तरह का नॉलेज चाहिए? ऐसा स्टेट गैस से साथ वो कह रहे हैं वो मुसलमान करते हैं, इससे बड़ी बात कोई नहीं, कुछ भी बोल दें। क्या मुसलमान करते हैं? क्या आपको क्वेश्चन करें? मैं बेजान आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, गैर कंट्री में जाके वो गैर मुस्लिम को मुसलमान कर रहा है। ऐसे ही वो मुसलमान कंट्री में आके मुसलमानों की इज्जत का हाथ में डाल रहा है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा? आपको ये बात समझ में नहीं आ रही? मुसलमान कर दिया। देखिए बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं, अम्मा बूढ़ी पूछ लेती है कि बता ये 2 जोड़े कपड़े के कहाँ से आए, एक रस्सी का पूछ लेते हैं, और आप कह रहे हैं उन्होंने मुसलमान नहीं किया। तो जस्टिफाई कर तो रहे भाई, कर रहे। हम लोग में से 90% तो हम लोग अपना वर्क पूरा करते ही नहीं है। सवाल देते हैं भाई, बात सुने, बात सुने। इस तरह की बात कर रहे हैं आप। ओ भाई बात सुने, यहाँ पे खाली इंटरव्यू से कुछ नहीं बनेगा भाई जान, इंटरव्यू में कुछ नहीं बनेगा। अगर आपकी बहन बेटी के बारे में कोई गलत बोला बर्दाश्त कर सकेंगे? आपने सुना नहीं क्या बोला? सुना है तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं कि क्या बोला उसने? क्या नहीं भाई ये बात ही नहीं है, यार उसने आपको नहीं पता ही नहीं है। सुना ही नहीं है। ये कहा है कि जो क्या सुना? फिर वो बोल हमारी रहा है लड़की है वो पब्लिक की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी है, आप ये बर्दाश्त करेंगे? प्रॉपर्टी को जैसे मर्जी यूज किया जाए, प्रॉपर्टी का मतलब भी आपको पता। मैं कह तो रहा हूँ भाई, बस ठीक है, आप डिबेट हार गए। आप ये बहस क्यों कर रहे हैं? आपको पता नहीं है एक चीज का। आप डिबेट हार गए। बात ना करें भाई आलिम अगर गलत बात करेगा तो उसका भी जवाब होगा। आलिम की बहन अलग है, आम बंदे की बहन अलग होती है। क्या बहनों में फर्क है? आलिम की बहन के भी आगे बहन ही आना है, आपकी भी बहन के आगे बहन, मेरी बहन। लेकिन जो भी है उन्हें ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी ऐसा पाकिस्तान। ये देखिए कितने ज्यादा यहाँ पे, भैया सबसे पहले आप ये देखिए, ये देखिए, और इतने ज्यादा आज मुझे, भाई आप बहस ना करें, आप बहस क्यों कर रहे हैं? और ये देखिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक मिनट उसको तो मेरे ख्याल से जितने बढ़ने चाहिए जो उसने बात बोले। बात सुने, आपने कहा था डॉक्टर जाकिर नाइक, मैंने कहा फितना नाइक, बढ़ गया फितना अभी से पाकिस्तान में यार, और लड़ाइयाँ बढ़ेंगी। और अभी चाहिए फिल फोर चाहिए, इस बात का एहतजाज करें। और हमारे जितने भी मुफ्तियां हैं कराम है उनको चाहिए बाहर नहीं निकाले, उसके फतवा जारी करे और इनको शरई अदालत में लेके जाए, वरना से पहले इसको पाकिस्तान से पाकिस्तान से निकाल दें, निकाल दें। जाहिर बात है वो कितना है एक जैसे। सो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आपकी क्या राय कमेंट्स में शेयर करें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। तो दोस्तों देखा आपने, मतलब हैरानगी है भाई, क्या सोच है इन लोगों की। ये लोग मतलब अब तो मतलब ये तो सामने साफ पता चल रहा है कि अगर इन्हें मौका मिले, जिस तरीके से हिंदुओं पे हमले होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो बांग्लादेश में हो, भाई इसमें तो कोई शक नहीं है कि इन्हें पढ़ाया और लिखाया समझाया यही जाता है कि आप जो है किसी भी तरीके से गैर मुस्लिमों को मुस्लिम करें, फिर चाहे वो किसी भी तरीके से हो। आप देख लीजिए क्या हालात हुए हैं बांग्लादेश में, क्या हालात हुए हैं पाकिस्तान में। मतलब हिंदू टोटली खत्म कर दिया है इन्होंने।
इनके लिए भाई इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। ये लोग इस दुनिया में जीने के लिए कुछ नहीं कर रहे भाई, इनका अलग ही कॉन्सेप्ट चल रहा है। इनको मतलब जो इनको जो जिंदगी मिली है, इन्हें उसका कुछ नहीं है। इन्हें अगला पड़ा है कि मरने के बाद हमें आगे जाना है, मरने के बाद हमें जो है ये चीजें चाहिए। और मतलब जिस तरीके की अय्याशी इन्हें बताई गई है कि इस तरीके की अय्याशी, आप देखिए किस तरीके के लफ्ज जो है वो यूज करते हैं, जो मुफ्ती मौलवी जो मतलब यूट्यूब पे आपको कई वीडियो, सोशल मीडिया पे आपको कई वीडियोस मिल जाएंगी कि किस तरीके की तकरीरें वो कर रहे होते हैं। तो वो लालच एक जो है वो इनके अंदर भरा जाता है और उसके बाद ये ऐसा प्रोडक्ट एक डे ऐसा प्रोडक्ट बन करके निकलता है। दोस्तों ये समझने की बात है कि ये किसी एक की ऐसी सोच नहीं है कि आप जो है दूसरे किसी भी धर्म के इंसान को अपने धर्म में लेकर के आओ, उसे जो है उसके धर्म से निकाल दो। ये किसी एक का कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, ये इनका सभी का यही कॉन्सेप्ट है। या तो ये कुछ गलत करेंगे, गलत का मतलब समझ ही रहे हैं आप कि मतलब जोर जबरदस्ती करके उनके परिवार को, उनके परिजनों को, उनके रिश्तेदारों को डराएंगे कि आप जो है वो कबूल करो, या फिर गोली बंदूक से, तलवार से जो है वो कबूल करवाएंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है भाई। और इन जैसे लोग मतलब आप देखिए, ये किसी मतलब एक ही सोच नहीं है। मतलब ये जिस मौलवी मुल्ला को सुनता है उसे हजारों लाखों की संख्या में जो और भी लोग हैं वो सुनते होंगे। फिर चाहे वो बांग्लादेश में सुन रहे हों, इंडिया में सुन रहे हों, या पाकिस्तान में सुन रहे हों, या और किसी देश में सुन रहे हों, तो उनकी जो सोच है वो क्या बनेगी। वो चाहे किसी भी ओहदे पे पहुंच जाएं, कुछ भी कर लें, मतलब किसी भी बड़े पद पर वो बैठ जाएंगे, मगर उनकी सोच में यही चीज रहेगी कि मुझे ये काम करना है। आप देख लीजिए जो मतलब घुसपैठी हमारे इंडिया में घुसपैठ कर रहे हैं, क्या उनकी सोच ये नहीं होगी। आप देखिए झारखंड में पूरे के पूरे गांव जो है वो बर्बाद कर दिए इन्होंने, और हिंदू जो है वो सोए हुए हैं, और जो दोगले हिंदू हैं वो कैमरे पे आकर के टीवी डिबेट्स में आकर के जो है वो बाकी सभी हिंदुओं को जो है वो बरगलाने की कोशिश करते हैं। और हिंदू इतना भोला, इतना मासूम, क्या कहूं मैं, है ना, कि वो इन दोगलों को सुन करके, इनको देख करके जो है वो एक मतलब ऐसा वो नैरेटिव बना लेता है कि हाँ जी कुछ तो हुआ ही नहीं, अगर हो भी गया कुछ तो क्या बुरा हो गया, अगर किसी को जबरदस्ती कन्वर्ट कर दिया तो क्या बुरा हो गया। भाई आज वो किसी के साथ हुआ है, ये मत भूलो कि आने वाले दिनों में वो आग फैलते 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 आप तक पहुंचेगी, आप भी उसी आग में जल के मरोगे। तो थोड़ा जागरूक होइए, थोड़ा जागिए, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, बट अपने आप को, अपने धर्म को स्ट्रांग कीजिए, अपने ज़मीर को जगाइए, अपनी कम्युनिटी को, अपने धर्म को, अपनी कौम को एकजुट कीजिए। जिस तरीके से आपको तोड़ने की ये पूरी तैयारी चल रही है ना, ये आपको तोड़ तोड़ के कन्वर्ट करेंगे। इसमें जो है ये सोचने की बात है, ये समझने की बात है। अगर आज भी आप नहीं जागेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।